हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के ज्योग्राफी के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो फर्स्ट चैप्टर से है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट कर जाते हैं तो आप अपने परीक्षा यानी 2024 के परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आइएगा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड जेल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रेड जेल को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारी सैंपल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारी सैंपल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक मानवीय घटक दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाकलात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा समाकलात्मक अनुशासन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तकनीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना।